वॉलियर्स स्ट्रीट है क्या? ये एक 32 किलोमीटर लंबी गली है जिसमें रहा। ये जो पहला पार्क में कह रहा था बुस्तान तलकानी ये है। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूं तबीयत ब्रिज। तकरीबन पार्क से बाहर तो आ गए, लेकिन ये गोलिस्तान पैलेस जो है ना, ये काचर फैमिली जब यहाँ पे रूल करती थी तो तब उन्होंने बनाया था 1779 में। चलें जी, बाय बाय तेहरान। और मैं जा रहा हूँ इस्फहान के लिए। और एक ट्रैवलर के लिए उससे बड़ी बदकिस्मती नहीं होती कि उसका पासपोर्ट गुम हो जाए। मेरा पासपोर्ट आज गुम हो गया थी, लेकिन जब हॉस्टल में रब्ता करने के बाद पता उन्होंने चेक किया और कहा कि जी यहीं पे है, तो शुक्र है अल्लाह का। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्फहान। रात में काफ़ी लेट पहुंचा था। अच्छा, निकलने से पहले मैं आपको अपना हॉस्टल दिखा दूं। ये हॉस्टल की रिसेप्शन थी उधर, बहुत शानदार हॉस्टल था ये वाला सार्व। और ये मेरा कमरा था। आपको मैं कमरे में स्पेशल एक चीज़ दिखाता हूँ। 10 बेड और मैं यहाँ पे सोया था रात को। मैंने कहा कल इशू हो गया था ना रिजर्वेशन, हॉस्टल वर्ड से मैं कर रहा था, जब पेमेंट की बारी आती थी तो वो हैंग हो जाता था। 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था एक हॉस्टल में, लेकिन उसकी तो वेबसाइट से मैंने कर लिया। इसकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं थी, तो फिर लेकिन अवेलेबिलिटी थी। मैं रात को पहुंचा लेट, तो उन्होंने कहा जी उस वक्त तो बुक हो चुका है। फिर उन्होंने कहा जी हम आपको ये वाला अकोमोडेट कर देते हैं कि ज़मीन के ऊपर आपको जो है ना। तो मैंने कहा ओके, मेरे लिए कौन सी ये बड़ी बात थी। तो मैं फिर यहाँ पे ज़मीन के ऊपर सोया। बड़ा मज़ा आया ज़मीन के ऊपर सोने का भी। और इसलिए मैंने कहा कि अगर ईरान में आना हो तो एक तो आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए, और नंबर आपकी तैयारी अगर आप मैक्सिमम पहले से कर लेंगे तो बेहतर है। मेरे लिए ईरान की तैयारी मैं इतनी नहीं थी कर सका, क्योंकि ये ईरान मेरे एंड पे था, और अगर महीना डेढ़ के बाद बंदा यहाँ तक पहुँचता है तो उस वक़्त बंदा कहता है चलो जी वहीं पे कर लेंगे। बहरहाल ये था, मेरी आखिरी नाइट थी। कल वाली नाइट अगर होगी तो वो शायद हो सकता है बस के अंदर हो, या हो सकता है एक आध दिन मज़ीद भी रुकना पड़े अगर बॉर्डर की सिचुएशन की वजह से। और कल के सफ़र में मुझे पहली दफ़ा कोई मज़ा नहीं आया, वरना जब मैंने ये अपना ट्रिप स्टार्ट किया था रोड टर्की से, तो तेहरान आते आते मैंने आखिर एंजॉय किया। कल शायद कोई कंडीशन भी मेरी कुछ उस तरह की होगी, तो बहरहाल मैंने प्लान को थोड़ा सा कट शार्ट किया है। कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए थे, इस तरह एक पासपोर्ट भूलने वाला, फिर रिज़र्वेशन का कल इशू कोई आ रहा था ईरान में। मैं क्योंकि अपना प्रॉपर टाइम इतना नहीं था दे सका प्लानिंग, तो शिराज़ को मैं स्किप कर रहा हूँ। और आज मैंने अपनी टिकट वापसी की कराई है बस की ज़ाहिदान की, ज़ाहिदान से फिर आगे दफ्तान पाकिस्तान इंशाल्लाह। ये थी मेरा प्लान। और अभी सुबह सुबह इस्फहान को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकला हूँ। इस्फहान में 3-4 चीज़ें हैं। एक इनका बड़ा शानदार ब्रिज है, एक नक्शे जहाँ स्क्वायर है, एक शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नक्शे जहाँ स्क्वायर, जो इनका मेन सिटी सेंटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे था। तो वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी इस्फहान, इसको कहते हैं इस्फहान निस्फ जहान। इस्फहान की तंग गलियों से होते हुए
मेरे ख्याल से ये गुंबद जो नज़र आ रहा है ये शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क का है या नक्शे जहाँ का है। अच्छा जी, ये है जी शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क। और मैं अगर थोड़ा सा घूमूँ तो ये पीछे नक्शे जहाँ स्क्वायर। अच्छा, शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क का जो है ना ये गुंबद, ये बिल्कुल उस तरह का लगता है जिसमें बुखारा में था, कौन सा मदरसा था, मुझे नाम निकल गया जहन से। बुखारा में एक मदरसा था, उसका गुंबद भी इसी तरह था, अब्दुल। सुबह सुबह का वक़्त है और नक्शे जहाँ पे लोगों की आमद बता रही है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है, कितनी विज़िटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है इस्फ़हान के लोगों के लिए। इसमें फाउंटेन वर्क काफ़ी ज़्यादा है, लोग साइकिलिंग यहाँ पे करते हैं और ये तांगा तो नहीं कह सकते, बग्गी टाइप ये जो है ना यहाँ पे ये वाली रेस है। और बाकी प्लेस बहुत बड़ी है। अगर मैं इसके सेंटर में होके आपको, अगर अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये शेख लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क है और इससे ये व्यू सबसे ज़्यादा है, दोनों तरफ से फुहारे और पीछे मीनार। नक्शे जहाँ के बिल्कुल साथ लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क के अपोजिट साइड पे ये पार्क है, एक मशाहिर पार्क। मैं अचानक आ गया हूँ, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ये जो बस्ट वगैरह हैं मुख्तलिफ जो मशाहिर हैं उनके हैं, जिस तरह ये शेख सदूक। अगर आपको नक्शे जहाँ स्क्वायर में आए और गर्मी लग रही हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, बड़ा ठंडा माहौल है यहाँ। ये है आका हुसैन खवासारी। मीर फंदरस्की, आमना बेगम महल सिंह। मशाहिर पार्क से निकले हैं तो सामने चहलस्टोन पैलेस। ये चीज़ें खुद ब खुद मैं मैप से देख रहा हूँ इनके नाम, क्योंकि जैसे ही निकलते तो पता चलता है कि आगे जो है ना एक और बाग मोज़िया, इसके पीछे भी है, इसके दाएं तरफ भी है। बैक में नज़र आ रही है ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, टेम्पोररी हॉल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी लिखा हुआ है यहाँ।
नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के साथ छोटा सा एक सड़क है जो मेरे ख्याल से पेडेस्ट्रियन ओनली नहीं बल्कि कार फ्री कह सकते हैं। यहाँ पे कार नहीं है लेकिन बाइक ख़ियाबान सिपाह इसका नाम है और सामने नज़र भी आ गया सिपाह एवेन्यू। वैसे हम दुनिया के किसी भी शहर में जाते हैं तो उनकी एक आध स्ट्रीट होती है जो बड़ी खुली सी होती है, पब्लिक प्लेस होती है, लोग आते हैं। लेकिन ईरान के जिस शहर में चले जाएं इस तरह की बेशुमार सैंक नज़र आती हैं स्ट्रीट्स, और इसका मैं बड़े अच्छे प्लान के साथ ईरान ने अपने शहर जो है वो बसाए हैं। सिपाह स्ट्रीट के सामने ये बड़ी ब्लू कलर की इमारत नज़र आ रही है। यह है इमाम हुसैन मेट्रो स्टेशन। चलें इस कलरफुल स्ट्रीट से हमने इस सड़क को क्रॉस करना है और दूसरी तरफ चले जाना है। ये हमारा रास्ता हो गया। ये पता नहीं वैसे ही पोलों के लिहाज से है। ये भी पार्क ही है एक जिसका नाम मैं भी देख लेता हूँ। मैं तो जस्ट चल रहा था COC पुल ब्रिज की तरफ और ये रास्ता मुझे उस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये सारा रास्ता उस तरह का है कि जिसको बाकायदा फिल्माया जा सकता है। अच्छा, मैं COC ब्रिज की तरफ जा रहा था जो कि उस तरफ है, तो यहाँ पे मुझे एक बाज़ार हुनर नज़र आया। तो इसमें वो जिस तरीके से छता हुआ था ये सोने के लिहाज से जेवरात वाला है, लेकिन इसकी जो है ना सारा अंडरग्राउंड और क्या कमाल का स्ट्रक्चर है। दूर दूर तक ये जो है ना, और इस तरह के जिस तरह हम ग्रैंड बाज़ार देख रहे थे, ग्रैंड बाज़ार और उसी नक्शे के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ और भी बहुत सारे ये वाले जो है ना बाज़ार वगैरह बनाए हैं जो कि ईरानी सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। अच्छा, सिर्फ ये एक बाज़ार नहीं होगा, इसमें से जो सब बाज़ार निकल रहे हैं वो भी इसी तरीके से ही उन्होंने किए हैं। ये इस तरफ ये मैं सीधा जा रहा हूँ और ये यहाँ पे ये जो राइट तरफ ही है तो मुझे छोटे छोटे ब्रिज से भी बने नज़र आ रहे थे। नाला है लेकिन इस वक्त तो वो सूखा हुआ है। जब पानी चलता होगा तो ये बड़े आगे तक भी है। फरशादी स्ट्रीम मेरी 2 किलोमीटर की वॉक जो है वो रंग ले आई। मैं पहुंच गया COC पुल। इसको COC पुल और पुल तो पता चल रहा है कि ब्रिज का नाम है, तो हम इसको COC ब्रिज भी कहते हैं और COC पुल भी हो जाइए। और ये खुशक है।
भाई हॉस्टल वाले से पूछ रहे थे ना COC ब्रिज, तो उसने कहा कि एक और खाजू ब्रिज है जो कि निशात स्ट्रीट है जिसके ऊपर मेरा हॉस्टल है, उसी के वो कह रहे वो ज़्यादा देखने वाला है। मेरे जहन में उसको नहीं था, लेकिन मैं यहाँ से जाता हूँ और रम के आधा एक घंटे लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, और फिर उसको देखते हैं, फिर अपने हॉस्टल चलते हैं। ये था जोगी ब्रिज, और काजू ब्रिज जो है वो इससे थोड़ा सा आगे है 200-300 मीटर। कि ये वाला जो है ना ज़्यादा खूबसूरत है COC पुल से, लेकिन COC पुल ज़ाहिर है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ज़्यादा अहमियत थी। चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो जी, मैंने वापसी के रास्ते की तरफ, ये है चहार बाग, और वैसी ही खुली डुली बैठने की जगह, सस्ताएं, बैठें लेटें, जो आपका दिल चाह रहा करें। चलिए जी, अपने हॉस्टल से मैं निकल रहा हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन थी, एक तो मैं टैक्सी के ज़रिए जाऊँ कावी स्टेशन जिससे मैं रात को आया था, दूसरा ये था कि ये पहले बस और फिर मेट्रो के ज़रिए वहाँ पहुँचा जाए, जिसको मैं करने जा रहा हूँ। इस अफहान में ट्रैफिक जाम की वजह से हमें बस तो ना मिली, लेकिन लैला जो है ना वो हमें मिली, और उसने वो हमें रास्ता दिखाया इमाम हुसैन मेट्रो तक का। लैला जो है ना अब मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो लैला लिटिल इंग्लिश, कम इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बातें जो है ना वो समझ आ जाती है कि जी हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। चले जी, ये है इस्फहान का इमाम हुसैन। मेट्रो स्टेशन से निकले हैं कावी, और साथ ही ये कावी टर्मिनल आ गया। अब कावी टर्मिनल में हमने जाना है जिस कंपनी की टिकट खरीदी है, गीती पेमान है या गीती पेआम, देख लेते हैं वो कहाँ पे है। ये टर्मिनल ही है साथ बिल्कुल ही। टिकट जो मेरे मिली थी वो थी 27,300, जो बनते हैं तकरीबन $10 के करीब। चलो मैं आ गया हूँ। यहाँ पे था गीती पे या पेआम, यहाँ पे तो नज़र नहीं आया, आगे इस तरफ से देखते हैं। फिर वही बहुत खूबसूरत बस स्टेशन है। पहले इस तरफ से देखें, गीती पेआम नो, आगे काफ़ी बड़े बड़े हैं, ज़्यादातर यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे अपनी कंपनी को सैर व सफ़र भी नज़र आ गई। सैर व सफ़र भी नहीं है।
गीती पेमा। ये जी मेरी जगह से टिकट ली हुई है। इनको मैं अपनी सादा पर्ची दिखाता हूँ और ये मुझे एक्चुअल बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। माय टिकट ज़हदान। गो हियर, थैंक यू। मैंने अगले टर्मिनल पे अगली काउंटर पे भिजवा दिया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इससे भी अगले में मेरा नंबर यहाँ पे होगा, गीती पेमा। मोहम्मद राशिद टिकट वो निकाल रहे हैं, पाकिस्तान गोइंग बैक। ये टिकट हो गई मेरी 2:30 2 इट्स मोर।